नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर आर.के. सिंह और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक आम लेकिन परेशान करने वाली समस्या के बारे में, जिसको हम बोलते हैं टिनिटस या कान में घंटी। आपने शायद इस बारे में सुना होगा, लेकिन आज हम इसको डिटेल में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं टिनिटस को समझना, जो कान में घंटी के रूप में भी जानी जाती है। सबसे पहले आइए समझते हैं टिनिटस क्या होता है। टिनिटस एक ऐसी समस्या है जिसमें व्यक्ति को आवाज सुनाई देती है जबकि कोई असली आवाज नहीं होती। मतलब कानों में घंटी बजती रहती है लेकिन किसी भी असली आवाज के अभाव में। टिनिटस को अलग अलग प्रकार और उनके क्लासिफिकेशन से समझा जा सकता है और इसको क्लासिफाई करना भी जरूरी होता है। यह प्रकार टिनिटस की विशेषताएं और व्यक्ति के अनुभव के आधार पर किए जाते हैं। यहाँ हम देखेंगे टिनिटस के कुछ मुख्य प्रकार। नंबर 1 है सब्जेक्टिव टिनिटस। इस प्रकार में व्यक्ति सिर्फ अपने कानों में आवाज सुनता है जबकि कोई असली में आवाज नहीं होती है। यह आवाज व्यक्ति के कानों में अक्सर घंटी बजने की तरह सुनाई देती है, लेकिन दूसरों को यह आवाज सुनाई नहीं देती। सब्जेक्टिव टिनिटस व्यक्ति के मन की स्थिति, शारीरिक दर्द या स्ट्रेस से भी जुड़ा हो सकता है। नंबर 2 है ऑब्जेक्टिव टिनिटस। इस प्रकार में टिनिटस की आवाज व्यक्ति के अलावा दूसरे लोगों को भी सुनाई दे सकती है। इस प्रकार की आवाज अधिक गंभीर होती है क्योंकि इसमें किसी शारीरिक समस्या जैसे कि कानों में ब्लड वेसल का एब्नॉर्मल फ्लो, कानों में मसल स्पाज्म या किसी दूसरे फिजिकल कंडीशन की वजह से यह आवाज उत्पन्न होती है। इसके अलावा टिनिटस को और भी तरह से हम क्लासिफाई कर सकते हैं, जैसे कि नंबर 1 है एक्यूट टिनिटस। यह टिनिटस सामान्य तौर पर छोटे समय के लिए होता है, जैसे कि कुछ घंटे के लिए या कुछ दिन के लिए। इस प्रकार का टिनिटस अक्सर कानों में इंफेक्शन या किसी टेम्पररी प्रॉब्लम की वजह से होता है, जो समय के साथ स्वाभाविक रूप में ठीक हो जाता है। नंबर 2 है क्रॉनिक टिनिटस। इस प्रकार का टिनिटस लंबे समय के लिए चलने वाला होता है, जो महीनों सालों तक चलता रहता है। इस प्रकार का टिनिटस व्यक्ति को अधिक परेशान कर सकता है और उसकी दिनचर्या को भी प्रभावित कर सकता है। नंबर 3 है पल्सेटाइल टिनिटस। इस प्रकार की टिनिटस में आवाज का रिदमिक गति से बदलाव होता है, जैसे कि हार्ट बीट के साथ में आवाज सुनाई देती है। इस प्रकार के टिनिटस अक्सर कानों में ब्लड वेसल का एब्नॉर्मल फ्लो या किसी दूसरे एनाटॉमिकल समस्या की वजह से हो सकते हैं। नंबर 4 है नॉन पल्सेटाइल टिनिटस। इस प्रकार में टिनिटस की आवाज का रिदमिक गति में कोई बदलाव नहीं होता। इस प्रकार के टिनिटस अक्सर कानों में किसी दूसरी समस्या जैसे कि कानों में डैमेज या नुकसान की वजह से हो सकते हैं। तो दोस्तों, आज हमने समझा टिनिटस के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपका कोई सवाल या सुझाव है तो हमें कमेंट सेक्शन में लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद और स्वस्थ रहें।